हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2। मैंने इस एक्सरसाइज के आपको पहले दो क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो पर लिंक पे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हम जो वीडियो है उसमें हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। पर जो हम इस एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा, इसमें से क्या होगा कि उसमें से दो बेसिक्स टर्म्स इंक्लूड है। पहले हम उनके बारे में थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन देंगे, वो कैसे होती हैं, क्या काम करती है, किन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो इसके ऊपर मैं आपको अभी समझाता हूं। तो चलिए वो है कंसिस्टेंट एंड inconsistent of pair of linear equations in two variables। ओके, तो हमारे पास है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ये जो मैंने आर्टिकल लिखा है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है हमको, इसमें क्या बताना है, इसमें ये बताना है जैसे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल इसकी ग्राफिकल मेथड की थी ना, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने ग्राफिकल मेथड भी समझाया। बहुत सारे मेथड्स और भी लीनियर इक्वेशंस में जो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जिनकी हम हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं, उनके बारे में बताया था। अगर आपने वो भी मेरा वीडियो नहीं देखा तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो पे लिंक करके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ग्राफिकल मेथड में क्या मैंने बताया था कि हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस होती थी ना, क्या होती थी, टू लीनियर इक्वेशंस। उस दो लीनियर इक्वेशंस का हम लोग ग्राफ प्लॉट करते थे, उनके कोऑर्डिनेट्स लेते थे, उनका ग्राफ ड्रॉ करते थे। जब वो ग्राफ आता था तो वो ग्राफ किन हिस्सों में, कितने पार्ट्स में बनता था, 3 पार्ट्स में। कैसे, अगर जो टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हम ग्राफ प्लॉट करते थे, तो एक तो है कि वो तो एक इंटरसेक्ट कर जाता है, नंबर 2 एक वो को इंसिडेंट भी कर जाता है, एक 3 नंबर पे क्या था, या तो वो पैरेलल हो जाता है। कब कब होता था कि जब उसमें होता था, चलो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस लिख लेते हैं। लेट अस सपोज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables that is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ओके, तो हमारे पास थी ये टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल।
यानी कि इसमें A1 भी है, B1 भी है, C1 भी है पहली इक्वेशंस में। जो सेकंड वाली है वो होगी A2, B2 और C2। ये क्या है? कोफिशिएंट्स। तो इक्वेशंस कौन कौन सी है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है। तो इसमें क्या करते थे हम लोग कि इनका ग्राफ प्लॉट करते थे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद ग्राफ क्या आता था? 3 पार्ट्स में। वो कैसे आता था? वो होता था या तो इंटरसेक्ट होता था, यानी कि उनकी लाइंस जो क्या होती थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके। सेकंड है को इंसिडेंट लाइंस। थर्ड है पैरेलल लाइंस। ओके। तो थर्ड कौन सी है? पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, को इंसिडेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। ओके। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती थी? जब लीनियर इक्वेशंस में एक कंडीशन होती थी ना, जब हम इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करते थे। क्या होता था? इंटरसेक्टिंग कब करती थी? जब हमारे पास A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये होती थी ना कंडीशन, जब हमारे पास रेशियोस ऐसे कंपैरिजन करके आती थी। ओके। तो A1 इनके हमने कोफिशिएंट्स को रेशियोस निकाल ली, उनके बाद कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन के बाद मान लो अगर ये कंडीशंस फॉलो होती हैं तब होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि को कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इन्हीं की टर्म्स के ऊपर ही बेस्ड है, यानी कि हमें सबसे पहले ये सब देखना होगा। अगर हमारे पास ये कंडीशंस आ गई तब हम बताएंगे कि वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या होती हैं, या तो वो कंसिस्टेंट होती हैं या तो वो इनकंसिस्टेंट होगी। जब ये वाली कंडीशंस आएंगी, यानी कि पहली हम बात कर रहे हैं अब इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इसमें क्या आता है? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तब क्या होगा? कंसिस्टेंट। ओके। तब क्या होगा? कंसिस्टेंट। सेकंड है कोइंसिडेंट लाइन। ये कब बनती है कोइंसिडेंट लाइन? जब हमारे पास कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। सिमिलरली कोइंसिडेंट लाइंस कब आती थी ग्राफ में? जब इनके रेशियोस को कंपैरिजन किया जाता था। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। जब तीनों ही इनकी रेशियोस इक्वल आ जाती थी तब क्या कहते थे कि लाइंस हमारी जो ग्राफ में बनती थी कोइंसिडेंट बनती थी। यानी कि दो जो लीनियर इक्वेशंस होती थी ना, उसमें वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करती थी, यानी कि उनके कोऑर्डिनेट्स जो थे एक ही पॉइंट पे आ जाते थे। तो ये हो गई कोइंसिडेंट लाइन। सो ये भी होता है कंसिस्टेंट। ओके। अब हमारे पास आती है पैरेलल। पैरेलल में क्या होता था उसमें भी सिमिलरली इसी तरीके की कंडीशंस होती थी। वो होती थी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। सॉरी, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यानी कि होती थी उसमें A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। कब होती थी? जब हम रेशियोस का कंपैरिजन करते थे तब होता क्या था कि जब ग्राफ में लीनियर इक्वेशंस हम लोग करते थे
प्लॉट करते थे तब वो क्या शो करती थी, पैरेलल लाइंस। कब करेंगे, जब इस तरीके की कंडीशंस हमारे पास आएगी या फॉलो करेगा वो जो टू लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, तो ये होता है इनकंसिस्टेंट। ओके, कब होती है कंसिस्टेंट, दो तरीकों में होती है। ये होती है जब इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस, कोइंसिडेंट करेंगी लाइंस, तब क्या होगा, कंसिस्टेंट। ओनली जब पैरेलल होंगी लाइंस या पैरेलल होंगी तब इनकंसिस्टेंट होगी। कब, हमको टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उनके कंपैरिजन, उनके रेशियो कोएफिशिएंट्स के जो रेशियोस हैं उनको कंपैरिजन कर लेंगे। ओके, तो इससे पता चलता है कि कौन कौन सा कंसिस्टेंट होगा, कौन कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। और एक बात होती थी इंटरसेक्टिंग लाइंस में, क्या होता था कि जब इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि जिस ग्राफ में टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट करती थी, तब क्या आता था इनका सोल्यूशन, वन सोल्यूशन आता था ना जब इंटरसेक्ट करते थे। जब एक ही पॉइंट पे लाई करें, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है कि हमारी दो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो एक ही डायरेक्शन में लाई करने लग गई, यानी कि उनके कोऑर्डिनेट्स एक ही डायरेक्शन में आने लग जाते थे, तो वो होती थी कोइंसिडेंट लाइन। उसके सॉल्यूशंस क्या कितने होते थे, मैनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस हो जाते हैं उसके इस केस में। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि जब उस आपस में जब हम ग्राफ प्लॉट करते थे दो लीनियर इक्वेशंस का, तो वो क्या होते थे कि वो दूर एक दूसरे से थोड़ा दूर रहती थी, मतलब कि वो पैरेलल लाइंस में ट्रेवल करती थी ग्राफ में, तो वो होती थी पैरेलल लाइंस। कब होती थी, जब इनके रेशियोज का कंपैरिजन होता था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या होता था, सॉल्यूशंस कितने होते थे, इसमें तो सॉल्यूशंस होते ही नहीं है, और पैरेलल है तो सॉल्यूशंस कहाँ से पता चलेंगे, तो इसलिए इसके सॉल्यूशंस होते थे नो सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है कि जब ये रेशियोज को कंपेयर किया जाता है ना, इनके कोएफिशिएंट्स के रेशियोज को, तब क्या होगा, जब ये कंडीशन आएगी, जब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, तब क्या आएगा, जब ये कंडीशंस होगी ना तब होगा कंसिस्टेंट। जब दोबारा और कोई लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन होंगी, तब क्या होगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि जब इस तरीके की कंडीशंस फॉलो होगी उसमें, तो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। थर्ड क्या होता है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये वाली कंडीशन आएगी तो होगा इनकंसिस्टेंट। सो आई होप आप लोगों को ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पता लग गया होगा। तो अब आपके पास 1 मिनट है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका तो ले लीजिए। मैं अभी आपको इसी का थर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि इसी के ऊपर ही बेस्ड है।
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं करवाऊंगा आपको थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द ratios a1 upon a2 comma b1 upon b2 and c1 upon c2 which of the following pair of linear equations in two variables find out the consistent and inconsistent। तो ये है थर्ड क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट है 3x plus 2y is equal to 5 एंड सेकंड है 2x minus 3y is equal to 7। तो इस तरीके से हम लोगों के पास पहला पार्ट गिवन है, यानी कि हमारे पास इस पार्ट में दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है। इसकी हमने क्या करनी है, पहले a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 के रेशियोज को कंपैरिजन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इसको कि इस वाले पार्ट में कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो देखते हैं। तो इसमें से हम लोग फाइंड आउट करते हैं a1 अपॉन a2। ओके, a1 अपॉन a2 को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इन लीनियर इक्वेशंस को रीअरेंज करना होगा, यानी कि कुछ खास नहीं, बस ये वाला 5 है यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे a1 अपॉन a2। सो a1 अपॉन a2 क्या आ गया इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली कि ये क्या है 3 अपॉन 2। ओके, एंड हमारे पास b1 अपॉन b2 क्या आ गया 2 माइनस 3, ये माइनस का ऊपर चला गया तो ये बन गया 2 अपॉन 3। तो देखिए हमारे पास पहली कंडीशन क्या आ गई, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कैसे, क्योंकि हमारे पास a1 अपॉन a2 की क्या वैल्यू आई 3 अपॉन 2 और b1 अपॉन b2 की क्या वैल्यू आई हमारे पास माइनस 2 अपॉन 3। तो हमारे पास हो गया ये a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके, तो हमारे पास आ गई ये, अगर ये वाली कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो क्या होगा, कि ये जो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो क्या कहेगा ये कंसिस्टेंट होगा, यानी कि इनकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो गई कंसिस्टेंट। सो द पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशंस in two variables are consistent. वो क्या हो जाएंगी? कंसिस्टेंट। कैसे? हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन थी ना, उसको रीअरेंज किया। 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो, हमने इसके रेशियोज को कंपैरिजन कर लिया। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस 2/3। तो ये क्या बन गया? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई ना। इसमें हमको रेशियोज कंपैरिजन करने थे, रेशियोज कंपैरिजन करके ही हमारे पास आएगा कि वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। हमारे पास अब ये वाली कंडीशन आ गई कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हमारे पास आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर कंसिस्टेंट, यानी कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या आ गई, कंसिस्टेंट। तो ये है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब आप लोग क्या कीजिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं अभी 1 मिनट के बाद इसको आपका नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगा। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसका मैं आपको सेकंड पार्ट भी करवाता हूं। तो सेकंड पार्ट इज, सेकंड में होगा सेकंड पार्ट होगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये होगा 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो ये है सेकंड पार्ट। ये क्या गिवन है इसमें, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। और इसको हमने रीअरेंज करना है, इस वाले इक्वेशन को। ये अब गिवन है सेकंड पार्ट में, इसके भी रेशियोज कंपैरिजन करने पड़ेंगे। रेशियोज कंपैरिजन करने से पहले सबसे पहले हमें इसको रीअरेंज करना होगा। तो रीअरेंज कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड हो जाएगी 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो गई 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड हो गई 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस दो लीनियर इक्वेशंस आ गई, लीनियर इक्वेशंस आ गई। तो हमारे पास आ जाएगा a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, यानी कि हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, यानी कि उनकी रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो क्या आ गया इसका, तो ये बन गया 2 अपॉन 4। तो ये बन गया 2 1 2, 2 2 का 4। तो ये आ गया ये हो गया हमारे पास
इज इक्वल टू 1/2। ओके, सेकंड है b1/b2। नेक्स्ट इसके के कंपैरिजन करना पड़ेगा रेशियोज, तो क्या आ गया, b1 क्या होता है -3 -6, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 1 द 3 3 2 द 6, तो ये बन गया हाफ। ओके, एंड c1/c2 ये क्या बन गया, c1/c2 हमारे पास आ गया -8 एंड -9 माइनस माइनस कैंसल, तो ये आ गया 8/9। ओके, तो हमारे पास देखो क्या क्या आ गया, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो हमारे पास आया a1/a2 क्या आया, हाफ, दैट इज 1/2। b1/b2 इज इक्वल टू हाफ, दैट इज also 1/2, but c1 और c1/c2 is equal to 8/9, which is not equal to 1.5, that is 1/2। तो हमारे पास कंडीशंस क्या बन गई कि दिस इज a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। ओके, तो हमारे पास ये कंडीशंस आ गई। ओके, हमारे पास ये कंडीशन आ गई, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट। क्यों, हमारे पास आ गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मैंने पहले बताया था कि कंसिस्टेंट कब होती है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, या तो वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। इन दो कंडीशंस में क्या होता है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट होगी। अगर ये वाली कंडीशन आ गई तो समझ लो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स कौन सी हैं, इनकंसिस्टेंट। सो तो हमारे पास आ जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर so pair of linear equations in two variables are inconsistent। ओके, तो हमारे पास आ जाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। आई होप आप लोगों को ये वाला सम समझ में आ गया होगा। इसके पार्ट्स हैं 5, मैंने 2 पार्ट्स आपको करवा दिए हैं, नेक्स्ट के 3 पार्ट्स मैंने स्किप कर दिए हैं, वो आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ इसी के ऊपर ही बेस्ड है, वो है फोर्थ क्वेश्चन है which of the following pair of linear equations in two variables are consistent and inconsistent if these are
linearly consistent then solutions are graphically. ओके, तो हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है इसके भी कुछ पार्ट्स होंगे। तो इसके स्टेटमेंट्स क्या बता रही है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, या तो वो कंसिस्टेंट होगी या तो वो इनकंसिस्टेंट होगी। अगर वो कंसिस्टेंट हुई तो हमें उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो ग्राफ के जरिए प्लॉट करने होंगे। सिर्फ किस केस में, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशंस किस में आनी चाहिए, कंसिस्टेंट में। तो अगर इनकंसिस्टेंट हुई फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बट ग्राफ किस में बनेगा, सिर्फ इसने पूछा है कंसिस्टेंट में। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन का, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकेंड है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ओके, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें रेशियोज को कंपैरिजन करना होगा। रेशियोज कंपैरिजन करेंगे तभी हमें पता चल, जो रेशियोज कंपैरिजन करेंगे तब एक कंडीशन फॉलो होगी, उसके साथ ही जो कंडीशंस आएगी उसके हिसाब से हम बताएंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन आर टू वेरिएबल्स इन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, या तो वो कंसिस्टेंट होगी इनकंसिस्टेंट होगी। कब, जब हमारे पास कंडीशन आएगी, कोई कंडीशंस देख के ही पता चलेगा ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए इस वाले पार्ट में हम लोग देखते हैं। पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये रीअरेंज हो गई। तो हमको इनके कोफिशिएंट्स को कंपैरिजन करना होगा, यानी कि उनके रेशियोज फाइंड आउट करने होंगे। तो क्या आएगा, वो a1 अपॉन a2। ओके, a1 क्या होगा, हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि a1 क्या है, x क्या है वेरिएबल, तो वेरिएबल का कोफिशिएंट इसमें कौन सा है, 1। सेकंड में 2। रेशियोज कंपैरिजन कर लिए तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि हाफ। सिमिलरली b1 अपॉन b2 के भी क्या हो जाएंगे, हाफ, क्योंकि b1 इज इक्वल टू 1 फ्रॉम दिस इक्वेशन, b2 इज दिस। ओके, तो ये आ गई b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू हाफ। एंड c1 अपॉन c2 क्या आ गया, नीचे लिख देते, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया -5 -10, माइनस माइनस कैंसल, 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो हमारे पास आ गया हाफ। ओके, हाफ, सभी में हाफ आ गया, यानी कि किस किस में है, a1 अपॉन a2 में, b1 अपॉन b2 में, c1 अपॉन c2 में, यानी कि ये हो गए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। लो, हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये वाली कंडीशन आ गई तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो गई, कंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या आ गई, कंसिस्टेंट, जब इसने ये वाली कंडीशन फॉलो की। तो नेक्स्ट है, अगर कंसिस्टेंट है, इसने पूछा है ना, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। जो हमारे पास इक्वेशंस है, क्या हम इक्वेशंस को
फिर से रीअरेंज कर सकते हैं, कुछ और ढंग से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हम लोग अगर लिख लें कि x या तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई हो जाएगा, एंड सेकंड क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। ओके, हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस को इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, इन वाली इक्वेशंस को x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इसके हम लोग अब क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स। क्यों? क्योंकि तभी हमें ग्राफ पता लगेगा ना कि कैसा है कैसा नहीं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो पहले इसके निकालते हैं, क्या आएगा, x एंड y। तो x क्या है, x की पहले में क्या है, इज इक्वल x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो अगर x की वैल्यू मैं हमें y की वैल्यू लेनी पड़ेगी। y की वैल्यू अगर 1 ले लूं तो कितना होता है, x बनेगा यानी कि 4, x हो गया 4, y कितना हो गया 1। अगर 1 वैल्यू हम लोग लेते हैं y की, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, x 4। अगर 2 लेते हैं तो ये बन जाएगी 3, अगर हम 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2। सिमिलरली इसी कंडीशंस में भी ऐसा ही आएगा। ओके, तो ये हो गया x और y। इसमें क्या होगा कि 1 लेंगे y को तो कितना आएगा 4, ये होगा 2 लेंगे तो ये आ जाएगा 3, अगर 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 2। ओके, तो हमारे पास इस तरीके के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए x के दोनों इक्वेशंस के। अब हम क्या करेंगे कि इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो चलिए ग्राफ देखते हैं इसका कैसे आएगा। दिस इज ए y एक्सिस। ओके, ये बन गई y एक्सिस। तो ये हो जाएगा 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ये हो गया x एक्सिस। ओके, ये 0, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5। ओके, तो ये क्या बन गया हमारे पास, -5। ओके, तो इसमें कौन सा आ गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ओके, ऑन लॉन्ग दिस साइड -1, -2, -3, -4 एंड -5। ओके, इसमें अप एंड राइट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो हमने पॉजिटिव ले लिए। लेफ्ट एंड डाउन की बात करें एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में, वो आप लोग क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो। तो हमने इसको नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि ये ग्राफ आया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं कैसे आएगा। कि अगर हमारे पास y की वैल्यू 1 है तो x कितना आएगा, x क्या हो जाएगा 4। ओके, y की वैल्यू 2 है तो ये 3। ओके, तो ये बन गया दिस, क्योंकि 2 है तो 3। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y कितना हो गया 3, तो ये होगा 3 दिस। ओके, तो ये हो गया ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा। हमने इसके कोऑर्डिनेट्स की ज्वाइनिंग कर दी तो हमारे पास आ गया कुछ इस तरीके का लाइन। सेकंड वाले का ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भी इसी में लाई कर गया, क्योंकि सेम कोऑर्डिनेट्स थे तो इसलिए इसी के ऊपर लाई कर गया। सेकंड का इक्वेशन का ग्राफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं। ओके, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये कब हुआ, जब x क्या होगा 2 इंटू 3। ओके, ये कब होगा, जब होगा 3 इंटू 2, ये होगा 4 इंटू 1। किस इक्वेशन में होगा, तब होगा x प्लस वाई
इज इक्वल टू 5, ओके। सेकंड क्या होगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ओके। क्योंकि इसी के कोऑर्डिनेट्स लाई कर रहे हैं, तो दोनों लीनियर इक्वेशंस किस में लाई करने लग गई, एक ही लाइन में। तो को इंसिडेंट हो गया, को इंसिडेंट था, तो क्या आया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो उसको किस दिया, कंसिस्टेंट। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आप लोग अभी क्या कीजिए, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी समझाता हूं 1 मिनट के बाद। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम आपको इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करवाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट, वो होगा वो है सेकंड पार्ट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ये है सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। तो ये भी कैसे करना होगा, हमें पता करना होगा इसमें भी ये कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कंडीशंस देखनी होंगी। कंडीशंस देखने के लिए हमें इनके जो कोफिशिएंट्स है उनके रेशियोज फाइंड आउट करने होंगे, यानी कि हमें उनके कोफिशिएंट्स के रेशियोज को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। पहले कंपैरिजन करने से पहले हमें इस वाली इक्वेशंस को रीअरेंज करना होगा। तो क्या आएगा, ये x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो क्या हम इक्वेशंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। कुछ खास नहीं किया हमने। क्या किया कि ये जो 8 है, हमने 8 को भी इसी के साइड शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली 16 भी इसी के साथ शिफ्ट कर दिया। ये पॉजिटिव में थे, जब शिफ्टिंग कर दे तो इनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। प्लस होता है तो वो माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, यानी कि वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाता है। तो हमने इस वाली इक्वेशंस जो गिवन थी इसका अब रीअरेंज कर लिया ना। तो चलिए हम लोग इसके रेशियोज देखते हैं। तो क्या आएगा, a1/a2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/3, क्योंकि a1 इस वाली इक्वेशंस में a1 क्या है, 1, सेकेंड वाली में a2 क्या होगा, 3। तो वो होगी a1/a2 इज इक्वल टू 1/3। सिमिलरली b1/b2 इज इक्वल टू क्या होगा,
-1 -3, क्यों? क्योंकि इस वाली में b1 क्या है -1, यानी कि y का कोफिशिएंट क्या होगा -1। सिमिलरली सेकंड में देखेंगे तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा -3, तो ये होगा b1/b2 इज इक्वल टू -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 1/3, तो b1/b2 क्या बन गया 1/3। सिमिलरली c1/c2 क्या आ गया -8 -16, ये होता है c1, ये होगा c2, तो ये क्या आ गया माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 8 8 टू द 16, तो ये हो गया 1/2। ओके, हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू a1/a2 एंड b1/b2 ये आए 1/3, यानी कि ये तो इक्वल हो गए, बट c1/c2 इक्वल नहीं हो रहा, तो क्या कंडीशंस होगी इसकी? क्यों? क्योंकि c1/c2 में क्या आया 1/2, तो इसलिए कंडीशंस क्या बनेगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, तो ये हो गई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये कंडीशंस आ गई हमारे पास। तो अकॉर्डिंगली इस कंडीशंस के साथ क्या होगा कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या होंगी इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये कब होती हैं जब कोई दो लीनियर इक्वेशंस आपस में पैरेलल ग्राफ में ट्रेवल कर रही हो, यानी कि पैरेलल लाई कर रही हो। ओके, तो ये क्या हो गई इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट। सो the pair of linear equations in two variables are इनकंसिस्टेंट। तो ये बन गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इनकंसिस्टेंट। कैसे? क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन आ गई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि टू लीनियर इक्वेशंस आपस में पैरेलल लाई करने लग गई जब हम ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे। तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर इनकंसिस्टेंट। सो इसने सिर्फ कंसिस्टेंट का पूछा था, इनकंसिस्टेंट का नहीं, तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ही नहीं। तो ये है सेकंड पार्ट। इसके 4 पार्ट्स हैं, मैंने 2 पार्ट्स इसके सॉल्व करवा दिए। नेक्स्ट के जो 2 पार्ट्स रहते हैं मैं उनको स्किप करता हूँ, वो आप लोग खुद ही उन पार्ट्स को सॉल्व कर लीजिए। सो इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, कोई भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ये सब बता देना कमेंट करके। सो लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।